गोरखपुर में नदियों का जल प्रलय का खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है। कहीं गांव डूब रहे हैं तो कहीं बंधे का जो रसाव है वो हो रहा है। अब तो लोगों के आशियाने भी डूब रही हैं। नौसड़ के पास अमरुतानी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर नौसड़ के समीप गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के बंधे से रिसाव होने की जानकारी मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों तरफ जल प्रलय की स्थिति है। चारों तरफ कहीं बंधे लीकेज कर रहे हैं तो कहीं गांव पूरी तरीके से मैरून हो रहे हैं। इस समय हम नौसड़ से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर है और आप देखेंगे कि यहाँ पे भोर से ही जो ये रिसाव हो रहा था बंधे पे, जानकारी मिलते ही सहजनवा एसडीएम से लगाए तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पे मौके पर पहुंचे और भारी वाहनों को जो है प्रवेश वर्जित कर दिया गया। और आप देखेंगे कि गिट्टी और जो है बोल्डर लगा करके रिसाव को रोकने की कवायद की जा रही है, क्योंकि राप्ती का, रोहिणी का, आमी का लगातार इन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे बंधे तक पानी आ चुका है और जो ग्रामीण है वो किसी तरीके से बंधे पे या सुरक्षित स्थानों पे शरण लिए हुए हैं। ऐसे में जैसे ही बंधे से लीकेज होने लगा, चूंकि अगर यहाँ से पानी आता तो फिर स्थिति बहुत बदतर हो जाती, तो ऐसे में एसडीएम सहजनवा से साथ लगातार तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंच करके पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि ड्रोन कैमरे के जरिए या फिर अन्य चीजों से पूरी जायजा लिया जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ से अभी रास्ता खोला गया है, क्योंकि ये गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है, गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ऐसे में सुबह जो है भारी वाहनों से लगाए 4 पहिया वाहनों को भी रोक दिया गया था, लेकिन अब 4 पहिया वाहनों को और छोटी वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन बड़े वाहनों को अभी रोक दिया गया है। हाईवे से उन्हें मोड़ा जा रहा है। ड्रोन कैमरे से भी जायजा लिया जा रहा है कि बंदे को लेकर के क्या कुछ स्थिति है। पूरी तरीके से प्रशासन ने अपनी पैड बनाई है और यहाँ पे खुद एसडीएम कैंपिंग किए हुए हैं कि किस स्थिति को जो है नियंत्रण किया जाए। एसडीएम साहब मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कब ये जानकारी मिली थी और क्या कुछ स्थिति है अभी? रात्रि में 3 बजे जानकारी मिली थी। उसके पश्चात गांव वालों की मदद से पूरा प्रशासन लगा हुआ है और गांव वालों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वाहन को हम लोगों ने पहले रोक दिया और रोकने के बाद गांव वालों की मदद से कुछ मिट्टी बोरी में भर करके हम लोग लगाया। तब तक बाढ़ के लोग आ गए और बाढ़ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे और चीफ इंजीनियर की उपस्थिति में सारी कार्रवाई की गई और बोरी में बालू भर करके लगाया गया है, गिट्टी भी डाली गई है। और जब से ये कार्य हम लोग किए हैं 9 बजे के बाद से फिर लीकेज बंद हो गया है। अभी फिलहाल कहीं से पानी नहीं बह, रिसाव नहीं हो रहा है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। एई और 2-2 जेई यहाँ पड़े हुए हैं। मैं खुद लगातार यहाँ वॉच कर रहा हूँ और किसी भी स्थिति में इसको हम लोग गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग था, इसको भी रोक दिया गया है, तो इसको लेकर इसको रोका नहीं गया था। पहले ऐसा था कि जब ये घटना हुई तो उस समय हैवी वाहन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोक दिया गया था और हैवी वाहन को डाइवर्ट कर दिया गया। हाईवे से होते हुए नौसड़ जा रहे हैं। 4 पहिया वाहन और व्हीलर, 2 व्हीलर जा रहे हैं, ऑटो जा रहे हैं। ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित है। केवल बड़े वाहनों को रोक दिया गया है। यानी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है अब, लेकिन जगह जगह पे जिस तरीके से रिसाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से भ्रमणशील है और जहां भी जानकारी मिल रही है मौके पर पहुंच करके बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ उसको दुरुस्त करने की कवायद कर रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़।